without you. Good morning. Welcome to my channel RMT classes. Today we will study about solution in chemistry. केमिस्ट्री में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। द कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल। दोज homogeneous mixture in which is formed by two components called binary solution, and those homogeneous mixture which is formed by three components called ternary solution. solution तो कहा गया है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जो होता है इसका सभी पार्ट जो होता है इक्वल होता है। जो सॉल्यूशन का पार्ट होता है वो कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर का जो होता है जब दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और वह सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। इन बाइनरी सॉल्यूशन दोज कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड मोर अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट एंड दोज कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड इन लेस अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कहा गया है कि जब कोई बाइनरी सॉल्यूशन हो यानी वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हो तो उसमें जो अधिक मात्रा में यूज होता है उसे हम सॉल्वेंट या विलायक, और जो कम मात्रा में यूज होता है उसे सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम, दैट मीन्स सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ फेज। In solution, the size of solute particle ranges between 1 into 10 power minus 7 to 1 into 10 power minus 8 centimeter. The component of solution, that is solute and solvent, are not easily separated by physical method. The component of solution, that is solute and solvent, are not easily separated by physical method. The colligative property of solution depend on the colligative property of solute and solvent. The colligative property of solution is density, surface tension, boiling point, freezing point, osmotic pressure, viscosity, etc. प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या गुण होते हैं? तो बोला गया सॉल्यूशन जो होता है यह एक सिंगल फेज सिस्टम, एक एकल प्रवस्था तंत्र होता है। एकल प्रवस्था तंत्र सिंगल फेज स्टेट होता है जिसमें यानी सॉल्यूशन जो होता है हमेशा एक ही फेज में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहा गया सॉल्यूशन के जो पार्टिकल सॉल्यूट होता है उसका साइज जो होता है 1 into 10 पावर माइनस 7 से 1 into 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बीच में ही होता है या रहना चाहिए। और जो सॉल्यूट का जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जो होते हैं इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आसानी से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। और कहा गया है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अणुसंख्य गुणधर्म, जो अणुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है यह जो होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ऐसी प्रॉपर्टी इसमें जो आते हैं डेंसिटी, घनत्व, सरफेस टेंशन, पृष्ठतनाव, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, विस्कोसिटी, श्यानता, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि न तो फिजिकल न तो केमिकल और न ही उसके कंपोजिशन यानी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम, सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, दैट मींस सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ फेज। सॉल्यूशन एक जो होता है एकल तंत्र प्रवस्था होता है जो जिसमें सॉल्यूशन, जिससे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एक ही
प्रवस्था में यानी एक ही फेज में प्रेजेंट होता है। The size of solute particle ranges between 1 into 10 power minus 7 to 1 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर। यानी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 गुणे 10 घाते माइनस 7 से 1 गुणे 10 घाते माइनस 8 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। The component of solution that is solute and solvent are not easily separated by physical method। किसी भी सोल्यूशन का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं यानी उसके जो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उन्हें हम किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और अगला है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहा गया किसी भी सॉल्यूशन का जो अणुसंग गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वह उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि न तो सॉल्यूशन के कंपोजिशन पे, न तो सॉल्यूट के कंपोजिशन पे, न तो सॉल्वेंट के कंपोजिशन पे, न तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, न तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं उसमें डेंसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, ढेर सारे ऐसे होते हैं जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिशन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैज द टू कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट those component of solution which is used in less amount called solute, and solvent those component of solution which is used in more amount called solvent. For example, in homogeneous mixture of sugar and water, the sugar is solute and water is solvent. That means component of solution, the solution has the two component that is solute and solvent. For solute, those component of solution which is used in less amount called solute, and those component of solution which is more amount called solvent. For example, in the homogeneous mixture of sugar and water, the sugar is solute and water is solvent. कहा गया है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, जनरली उसके दो कंपोनेंट होते हैं। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसे सॉल्यूट विलेय और सॉल्वेंट विलायक कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है तो किसी भी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में यूज होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। और वह कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो अधिक मात्रा में यूज होता हो, जिसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता हो विलेय बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ऐसे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम देख ले एक होमोजेनस मिक्सचर है चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी में चीनी हमेशा कम मात्रा में यूज होता है और पानी हमेशा अधिक मात्रा में यूज होता है, जिसकी वजह से शुगर जो हो गया सॉल्यूट हो गया और पानी वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट विलायक हो गया। और इसके बाद जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चीनी कम लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी और पानी कम लेते हैं, चीनी कम और पानी ज्यादा। तो शरबत बनाने के लिए, तो शरबत क्या है हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि जब चीनी पानी में घुल जाता है तो चीनी के पार्टिकल्स दोनों आपस में, चीनी के पार्टिकल्स और वाटर दोनों में आपस में मिक्स होकर के एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, समांगी मिश्रण बना लेते हैं, और जिसे हम जनरल लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, चीनी हमेशा कम रहता है और पानी हमेशा ज्यादा रहता है। तो यानी चीनी कम है तो क्या हुआ, सॉल्यूट, और पानी ज्यादा है तो क्या हुआ, सॉल्वेंट। ठीक। अब केमिस्ट्री का जो बाकी पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा सारा एक्सप्लेनेशन इजी वे में आपको बताया जाएगा। दैट्स